हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखा था, जिसमें हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था और उसके जो सिस्टम्स होते हैं सीपीयू वगैरह वो देखे थे। ठीक है, मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, सीपीयू के बीच में क्या क्या होता है, वो सारा खत्म कर दिया था हमने। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। देखो, एक चीज आती है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। सिंपल। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में क्या फर्क है? ध्यान यहाँ पे। आ कंप्यूटर सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यूजर्स एंड प्रोसीजर्स। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, डाटा भी आएगा, यूजर्स भी आएंगे, प्रोसीजर भी आएंगे, दैट वर्क टुगेदर टू इनपुट, प्रोसेस एंड स्टोर आउटपुट इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल फॉर्म। क्लियर है? सिस्टम मीन्स वहां पे ग्रुप है किन चीजों का? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यूजर्स, प्रोसीजर्स का। और वो क्या कर रहे हैं? इनपुट, प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट कर रहे हैं। देखो, अब आईपीओ साइकिल आता है कंप्यूटर में। आईपीओ साइकिल। ठीक है, ध्यान यहाँ पे। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है आईपीओ साइकिल। आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस एंड ओ मीन आउटपुट। अब ध्यान यहाँ पे देखना, सबसे पहले आ गया आई इनपुट, पी प्रोसेस, ओ आउटपुट, उसके आगे स्टोरेज। इनपुट क्या करते हैं हम? रा डाटा। रा डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, ये हमारा होता है इनपुट। ये क्लियर है? प्रोसेसिंग। हम जो भी इसको कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो वो उसको प्रोसेस करती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट। जो हमने कमांड दी है उसका जवाब जो आएगा, जैसे हमने 2+3 किया 5। 5 जो है वो हमारी आउटपुट है। 2+3 की जो हमने एंट्री की थी वो इनपुट है। और प्रोसेसिंग क्या हुई? उसको जो एडिशन किया उसने, वो हमारा क्या हो गया? प्रोसेसिंग। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जो जो डाटा है इसको कई बार संभाल के रखना पड़ता है। जैसे किसी का मूवी पड़ी है, कोई पर्सनल डाटा है, कोई गाना है, उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि हम उसको फ्यूचर के लिए यूज कर सके। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टोरेज। इतना क्लियर है? क्या क्या बोला? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हाई स्पीड, ये हमें पता है, हाई स्पीड से काम करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की कैलकुलेशंस एक्यूरेट होती हैं, कोई मिस्टेक नहीं होती। ऑटोमेशन, हम सिर्फ उसमें एंट्री करते हैं डाटा की, कैलकुलेशन बुक ऑटोमेटिकली करता है। क्लियर है? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, उसमें हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। डिलीजेंस, यानी कि वो थकता नहीं है अपने काम से। वर्सेटिलिटी मीन्स वो मल्टीपल टास्क को एक टाइम पे कर सकता है। क्लियर है? आगे देखें। फिर है प्रोग्राम। व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम, देखो, प्रोग्राम को मैं बताऊं एक सिंपल वर्ड में, सॉफ्टवेयर। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो ना, वो भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, यूट्यूब भी एक प्रोग्राम है। अ प्रोग्राम इज अ कंट्रोल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। समझ आया? प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। डाटा। दो चीजें आती है, एक डाटा और एक होती है इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स रॉ इंफॉर्मेशन, मीनिंगलेस। यहाँ पे देखो, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर अनप्रोसेस्ड एंड मीनिंगलेस। क्लियर? यानी कि जो डाटा है वो मीनिंगलेस है, हमें उससे कुछ भी नहीं दिख सकता। अब उसी के बाद इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन, जब डाटा की प्रोसेसिंग हो जाती है तो प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। अब आगे देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा, यानी कि कोई बंदे के नाम है, वो डाटा है। नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज डाटा है। रोल नंबर्स डाटा है। मार्क्स विदाउट कैलकुलेशन डाटा है। फोन नंबर विदाउट कॉन्टेक्स्ट एक किस्म का डाटा है। ठीक है, आपको क्लियर है? इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया, डाटा की प्रोसेसिंग हुई, क्या बनेगी? इंफॉर्मेशन। क्लियर है? इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, यानी कि डाटा की प्रोसेसिंग होगी इन सच अ वे दैट इट बिकम्स मीनिंगफुल। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होगी? मीनिंगफुल। क्लियर है? व्हेन रॉ डाटा इज अरेंज्ड, जब हम रॉ डाटा को अरेंज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं, इट गेन्स मीनिंग। एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशनल
डाटा में क्या फ़र्क है, ये मीनिंगलेस होता है, इसका खुद इस पे प्रोसेसिंग होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन बनती है। आई होप ये समझ आ गई होगी। अब आगे है डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। देखो, रोहित है, अमित है, 72, 85, 64। अब बता सकते हो इसका क्या मतलब होगा? कोई पता चल रहा? रोहित, अमित, 72, 85, 64 नहीं पता चल रहा। अब इस पे मैंने प्रोसेसिंग कर दी कंप्यूटर के थ्रू। अब ये बन गई इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या बनी? रोहित स्कोर 72 मार्क्स, अमित स्कोर 85 मार्क्स, एवरेज मार्क्स 73.67। क्लियर है? प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आई होप आपको कंप्यूटर सिस्टम, डाटा, आईपीओ साइकिल और इंफॉर्मेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले देखो अबैकस। द अबैकस हैज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, इट कंटेन्स रॉड्स, बाइट्स। ईच रॉड हैज बीट्स, बीट्स क्या होता है? मन के, दैट कैन बी मूव्ड बैक एंड फोर्थ। ईच बीट रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। कैलकुलेशंस आर डन बाय मूविंग द बीट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स रूल। अब अबैकस को देखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये इस पे बीट्स आ गए, ये रॉड्स आ गई, और इस पे हर एक पे नंबर लिखे होते हैं, और इनको यहाँ से रोटेट करके इधर इधर लेके कैलकुलेशंस होती हैं। ये क्लियर है? नेक्स्ट देखें, उसके बाद है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, नेपियर क्यों आया? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था जॉन नेपियर, और उसने बोन्स का यूज किया था। ठीक है। टाइप मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो ऊपर वाला था ना अबैकस, वो भी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ही था। ठीक है। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। दो चीज़ आती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। फिर उसमें भी आता है प्रोग्रामेबल एंड नॉन प्रोग्रामेबल, वो आगे देखेंगे, बट आप ये समझ लो ये मैकेनिकल है, यानी कि हाथ से चलता है। ठीक है। मटेरियल, नंबर्ड बोन्ड रॉड्स, मतलब कि ये वाली ऐसे करके यूज करी गई, इस पे हर एक पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। इस पे ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है? आगे देखें। फिर पास्कल्स कैलकुलेटर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। जैसे हम बोलते हैं पैस्कलिन। ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? ब्लेस पास्कल ने। अ फ्रेंच साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन एडिंग machine called Pascaline. The calculator used a system of gears and wheels to represent the position of digits. It could mainly perform addition and subtraction. यानी कि ये भी खुद एक मैकेनिकल डिवाइस है। क्या करता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता है। यहाँ पे देखो, ये है। क्लियर है? आगे बढ़े। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने दो किस्म के कंप्यूटर बनाए। ठीक है। अब समझना बात को। एक डिफरेंस इंजन, एक डिफरेंस इंजन, और दूसरा एनालिटिकल इंजन। अब इसको रीड करते हैं डिफरेंस इंजन को। द डिफरेंस इंजन वाज एन अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, यानी कि ये भी हाथ से ही चलती थी, मैकेनिकल थी। डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इट वाज क्रिएटेड टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट एंड प्रिंट मैथमेटिकल टेबल्स विदाउट ह्यूमन एरर। ठीक है। आगे बढ़े। फिर आया चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। मैंने बताया आपको दो, एक डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। Analytical engine was a revolutionary mechanical computer design proposed by Charles Babbage in 1837. ये लर्न कर लेना, 1837। It is regarded as foundation of modern computers. ठीक है। यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज के इसी एनालिटिकल इंजन के सिस्टम पे बेस है। ठीक है। यही इसकी फाउंडेशन है। ये आ गया हमारे पास एनालिटिकल इंजन। इसी ने इसमें कंसेप्ट दिया था इनपुट का, प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का, आउटपुट का। बेसिस ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एनालिटिकल इंजन से आया। और चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ दिस डिजाइन। इसमें तीन डिजाइन थे, यही IPO वाला, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, उसी लिए इसको हमने फादर ऑफ कंप्यूटर बोला। ये डिजाइन इस पे मैच कर रहा था कि उसमें इनपुट भी था, प्रोसेसिंग भी थी, आउटपुट भी था। आज के कंप्यूटर में भी ये तीन चीजें हैं, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला गया? चार्ल्स बेबेज को।
फिर उसके बाद है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्पेशल पर्पस मशीन, जनरल पर्पस मशीन, ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसमें प्लस माइनस ही हो रहा था, इसमें हर एक चीज हो रही थी। नो प्रोग्रामिंग, यानी कि इसमें प्रोग्राम कोई नहीं, इसमें प्रोग्रामेबल है। इसमें मेमोरी कंसेप्ट नहीं है, इसमें मेमोरी है, स्टोर कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। उसके बाद आता है ENIAC, इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। लर्न करो, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। EDBAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका सक्सेसर है किसका, इनायक का। इनायक के बाद एडबैक आया, दैट यूजेस बाइनरी नंबर्स एंड स्टोर्ड प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर उसके बाद है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। फिर है उसके बाद इंटेल 4004, ये एक माइक्रो प्रोसेसर था जो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बना था, उसका नाम था इंटेल 404, वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है, आगे देखें। फिर उसके बाद है फादर ऑफ कंप्यूटर, हमने अभी पढ़ा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है, एलन ट्यूरिंग। क्लियर है। फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि उसमें प्रोग्राम नहीं था, नॉन प्रोग्रामेबल था, उसका नाम था एटेंसॉफ्ट वेरी कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, यूनिवैक, ठीक है। आगे देखें, आगे MCQs है, आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको समझ आएगी। आ कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच साइकिल, अभी पढ़ा हमने IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। सेकंड देखो, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा डाटा, एक पढ़ी इंफॉर्मेशन। रॉ वाले को क्या बोलते हैं, डाटा, और प्रोसेस्ड वाले को इंफॉर्मेशन। क्लियर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डाटा। नेक्स्ट देखो, प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डाटा इज नोन एज, अभी बात करें जब डाटा को अरेंज कैलकुलेट कर दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। क्लियर है। फोर्थ देखो, विच यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखो, विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म कैलकुलेशंस, आप याद करो पुरानी वीडियोस, उसमें हमने देखा था कि इसकी 3 यूनिट्स है, इसको हम कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसको हम मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स बोलते हैं, है ना। अब कैलकुलेशंस कौन करता है, ALU। क्लियर है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखो, द ओल्डेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, याद करो ओल्डेस्ट सबसे पहले कौन सा पड़ा, अबेकस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय, नेपियर बोन्स जॉन नेपियर, ठीक है। ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। आगे देखो, नेपियर बोन्स वर मेनली मेड ऑफ बोन रॉड्स, हमने पढ़ा ना कि नंबर्ड बोन रॉड्स बने होते हैं, ये वही ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पेस्कलाइन वाज इन्वेंटेड इन ईयर 1642 बाय ब्लेज पास्कल, ठीक है। 10th देखो, पेस्कलाइन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल, ये अभी ऊपर हमने देख लिया। डिफरेंस इंजन वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, डिफरेंस इंजन वाज मेनली यूज्ड फॉर,
हमने अभी पढ़ा था क्यों यूज करते हैं, मैथमेटिकल टेबल्स के लिए। और ये नॉन प्रोग्रामिंग डिवाइस है। नॉन प्रोग्रामिंग समझ गए ना, इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। ठीक है, जो हमने एनालिटिकल इंजन पढ़ा था वो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, आगे देखो, 13th एनालिटिकल इंजन इज कंसीडर्ड एज, अभी पढ़ा ना, एनालिटिक इंजन किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। हमने उसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला, क्यों बोला, क्योंकि उसने फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन दिया था। क्लियर है, डिजाइन किस पे बेस्ड था, यही इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट पे। द मिल इन एनालिटिकल इंजन, देखो हमने पढ़ा तो नहीं है इसमें, बट मिल का मतलब होता है मेमोरी। जो एनालिटिकल इंजन है उसमें मिल मेमोरी होती है। क्लियर, इनायक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इनायक वाज फर्स्ट, याद करो इनायक क्या था, जनरल पर्पस कंप्यूटर था ना। 7th देखो, EDBAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसने बाइनरी सिस्टम और स्टोर प्रोग्राम पे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। क्लियर है, 70th का बी पार्ट। 18th देखो, द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड कंप्यूटर वाज EDSAC। ठीक है, द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, 20 देखो, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 404। आपको क्लियर हो गया हमने क्या क्या पढ़ा, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़ा, आईपीओ साइकिल, डाटा इंफॉर्मेशन। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देते हैं ENIAC, मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्लियर है, इनायक हो गया। फिर देखते हैं EDBAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, दूसरा भी हो गया, साथ में बोलते चलो। फिर है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फोर्थ देखो, यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये हमें पता चल गया। ठीक है, बाकी आप पेपर वीडियो फिर से देखना, आप पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।